भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिनों की जंगला में देखिए भाई मैक्सिको। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डंकी अमेरिका के लिए लगाई जाती है और इस वक्त अमेरिका में 12 मिलियन से ज्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा तादाद मैक्सिकन और इंडियंस की है। दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, खासतौर पर यूरोप, इस डंकी लगाने वाले लोगों से काफी परेशान है। डंकी असल में वो तरीका है जिसमें होता यह है कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में चला जाता है और आमतौर पर गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाना चाहते हैं, मगर वो इस मुल्क की वीजा की लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। पाकिस्तानी लोग यूरोप जाने के लिए ज्यादातर यूनान या इटली की डंकी लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ऐसा एजेंट ढूंढा जाता है जो गैर कानूनी काम करता हो, तो ये एजेंट कई लाख रुपए चार्ज करता है और फिर इस बंदे को बाकी डंकी लगाने वाले ग्रुप के साथ गाड़ी में बिठाकर ईरान के बॉर्डर की तरफ लाया जाता है, जहां इनको ऊंचे पथरीले पहाड़ों पर पैदल चलने का कहा जाता है और कई घंटों के सफर के बाद ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। कई लोग तो यहीं पर ही बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान मारे जाते हैं और इन्हीं रास्तों पर जगह जगह आपको लोगों की हड्डियां और सामान भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ एक और एजेंट इनको गाड़ी में बिठाकर इंतहाई तेज रफ्तारी और पथरीले रास्तों और तेहरान से होते हुए किसी गांव में उतार देता है। गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई शख्स गिर जाए तो इसको उठाने के लिए भी नहीं रोका जाता, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तौर पर जा रहे होते हैं तो मौत का खतरा हर वक्त सर पर होता है। इस गांव से आगे पैदल इनको तुर्की के बॉर्डर की तरफ लाया जाता है, जहां पर पहले ही इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है और डंकी लगाने वालों को किसी मखसूस टाइम में बहुत जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करने का इशारा दिया जाता है। इस दौरान में अगर बॉर्डर पुलिस इनको देख ले तो उसी वक्त गोली भी मार देती है और जो बच जाए तो वो तुर्की में दाखिल हो जाता है। तुर्की में एक और एजेंट इनको पैदल या किसी सवारी पर छुपते छुपाते यूनान के बॉर्डर की तरफ ले जाता है और यहाँ पर भी वही सख्ती इनका इंतजार कर रही होती है। जो लोग इस बॉर्डर को भी पार कर लेते हैं तो उनको आगे इटली के लिए पैदल या समंदर के रास्ते इटली ले जाया जाता है। पैदल वाला रास्ता और ज्यादा खतरनाक है, जबकि समंदर से इटली पहुंचने के लिए भी छोटी सी कश्ती पर उसकी गुंजाइश से भी ज्यादा लोगों को बिठाकर ले जाया जाता है। इस सारे सफर के दौरान बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं या बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान मारे जाते हैं या रास्ते में गिर जाएं या रास्ता भटकने की वजह से भी मर जाते हैं। इस रास्ते के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके जरिए से गैर कानूनी तौर पर यूरोप के किसी मुल्क में पहुंचा जाता है और वहां पर असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। जो लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं उसको असाइलम सीकर कहा जाता है। ये असाइलम सीकर यूरोप के किसी भी मुल्क में पहुंचकर उस मुल्क की हुकूमत को पनाह देने की दरखास्त करते हैं और जिसमें वो ये जाहिर करते हैं कि वो जिस मुल्क से आ रहे हैं वहां पर इन पर जुल्म और ज्यादती होती रही है, या कोई भी झूठा सा उज़्र बनाकर पेश करते हैं और वजह बताते हैं कि इसी वजह से हम ये मुल्क छोड़कर इधर आ गए हैं और अब इनको यहाँ पर पनाह दी जाए। इस तरह से इनका यह केस इस मुल्क में शुरू हो जाता है और इस केस को मुकम्मल होने में भी बाज़ दफ़ा सालों लग जाते हैं। तो जब तक ये केस चलता रहता है तब तक ये इस मुल्क में आराम से रिहाइश रखते हैं, जिसमें इनको खाना पीना, रिहाइश, एजुकेशन सब कुछ दिया जाता है। इन्हीं सब सहूलतों की वजह से हर साल असाइलम सीकर की तादाद यूरोपियन ममालिक में बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर फ्रांस है, जिसमें असाइलम सीकर की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसमें ऐसे लोगों की तादाद भी लगभग इतनी ही है, जबकि इसके बाद स्पेन और इटली का नंबर आता है। डंकी चाहे किसी भी मुल्क की हो, ये काम गैर कानूनी और जानलेवा है, मगर हैरत की बात तो ये है कि इन सब बातों के बावजूद भी ऐसे लोगों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है और अब फीमेल की काफ़ी तादाद भी इसमें शामिल हो चुकी है।